क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो जब नज़र आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में वहाँ से आना चाहते हैं। और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करें। बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहीं और कल परिणाम सामने क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नज़र आए थे क्या? क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो जब नज़र आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखते हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उनको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार कर लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करे। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतर्गतवा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में। एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं। और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करें। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुंच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदला के भाव से नहीं।